दुनिया में एक ही चीज सबको बराबर मिली है, वो है समय। क्या है? समय। समय बराबर कैसे? जैसे 24 घंटे का दिन रात होता है, 24 घंटे में दिन रात होती है तो 24 घंटे मुझे मिलते हैं, 24 घंटे आपको मिलते हैं, मगर उन 24 घंटे को आप कैसे यूज करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड है। 24 घंटे में जैसे आपको होमवर्क मिलता है तो मैंने एक समय टाइम टेबल बना दिया है आपको कि इस प्रकार से आपको घर में टाइम टेबल के हिसाब से चलना है, और अधिकांश बच्चे चल भी रहे हैं। ठीक है। अब बात आती है कि हमारी कक्षा में सर ये भी उतना ही पढ़ता है, मैं भी इतना ही पढ़ता हूँ, तो फर्स्ट कैसे आ जाता है? बात आती है ना कि ये हमारी क्लास में होशियार क्यों है? कभी उसमें ध्यान गया है आपका? टाइम तो उसको भी उतना ही बराबर मिलता है, वो भी उसी चक्की का आटा खाता है। मन्नत आटा चक्की का ही आटा खाता है, तुम भी उसी का खाते हो, मगर क्या बात है, ऐसा वो क्या है? तो फर्क किसमें पड़ता है? पढ़ाई का। हम पढ़ाई करते समय कोई आ जाता है तो उसकी ओर देखने लगते हैं, या फिर पढ़ाई करते समय प्रश्नोत्तर याद करते समय लिख कर याद नहीं करते। याद हो गया हम लिख कर देख लें, और लिख कर देख लिए है तो उसको एक बार चेक नहीं करते फेयर कॉपी से कि एक बार मिला तो ले, कहीं अशुद्धियां तो नहीं है। करता वो उसी के है ना, जैसा वो करता वैसे हम भी कर रहे हैं, मगर फर्क पड़ रहा है कहीं ना कहीं। क्या कारण है तुम्हारी क्लास में प्रिया ही फर्स्ट क्यों आती है? 5वीं में, चौथी में, क्या बात है? तो वही आएगी, क्यों आएगी? कुछ ना कुछ तो है, या तो तुम लोगों को भी है, प्रश्नोत्तर तुम भी वैसे ही लिखते हो, फिर अंतर क्यों किस बात का आता है? बात इसी का आता है कि जैसे हम भी बोलते हैं कि इतने बजे से इतने बजे तक तुमको पढ़ना है, पेपर यही आएगा, उतना नहीं करोगे तो फिर कहाँ से नंबर आएंगे? आएंगे क्या? कहीं नहीं आएंगे। ध्यान में क्या रखना है? अपनी लिखावट पे, अपने याद जो करे हैं उनके प्रश्नोत्तर को कैसे लिखना है। बात समझ में आ रही है? पेपर सभी के नजदीक है, सभी को उतने ही वक्त मिलेगा, है ना, जितना आपको मिलता है। फर्क क्या है? पढ़ने का लिखने का फर्क है कि हम कैसे लिखेंगे, हमारी लिखावट कैसी है। इसलिए हम क्या बोलते हैं, आपके पेपर जो यहाँ पे हैं तो उन पे ध्यान दीजिए, अशुद्धियां नहीं करेंगे आप, और पूरा पेपर आप लिख के ही आएंगे, एक लाइन छोड़ के नहीं आना पेपर की। क्लियर? अगली बात चलते हैं, बात समझ में आई? अगली बात पे मैं धन्यवाद करता हूँ बीते हुए कल को, जिसने मुझे बहुत कुछ सिखाया, और भविष्य को कहता हूँ कि मैं और भी कुछ सीखने के लिए तैयार हूँ। आप अपने मन से करिए कि हाँ सर, इतने दिन आते हुए हो गए यहाँ पे, यहाँ से कुछ सीख के जा तो रहे हैं, अगर साल भर आते पहले से तो और कितना अच्छा सीख के जाते। हमारी बात। तो आप धन्यवाद दीजिए, तो धन्यवाद कैसे देना है ना? अच्छे मन से देना है कि हाँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, ना। अगली बात, और जैसे मैंने बता दिया है, जैसे जैसे हम एग्जाम में बैठे हैं तो किन किन का ध्यान रखना है? अपने दोनों गुरुदेव श्री का, माता श्री का, है ना, अपने इष्ट देव का। क्लियर? और आशीर्वाद सभी से लेकर जाना है। अगली बात, सिर्फ सोच का ही तो फर्क है, वरना समस्याएं आपको कमजोर करने नहीं आती, मजबूत बनाने आती। अब सबसे बड़ी समस्या क्या? सुबह से उठना। आपको कमजोर करने नहीं आई, अगर सुबह से उठ लोगे तो आप ही तो याद हो जाएगा, आपको मजबूत बना देंगे। आपकी समस्याएं आपको मजबूत बनाने आती है, ना कि आपको कमजोर बनाने। इतनी बात आप याद रखेंगे, ठीक है? और यदि मंजिल ना मिले तो रास्ते बदलना है। क्या? रास्ते बदलना है, क्योंकि वृक्ष भी अपनी 1 साल में पत्तियां बदलते हैं, जड़ें नहीं बदलती। समझ में आ रही बात? अब भी देखो अपने स्कूल में ढेर सारे पत्ते गिरते हैं, साल में एक ही बार गिरते हैं। जड़े से जड़ें निकालेंगे तो अपने आप पूरा गिर जाएंगे। आप भी अपने अंदर की क्या है, कौन कौन सी आदतें हैं
गलत आदतें जैसे सुबह से नहीं उठना, तो ये इनमें आप फोकस कीजिए, पढ़ाई पे फोकस कीजिए, जितना हम बताते हैं उतना पढ़िए, कहीं ना कहीं आपको अच्छा फल अवश्य मिलेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मोटिवेशन बहुत है। मगर एक बात और बता देना चाहते हैं कि जितने बच्चे देशांत जैसे लिख के लाया था उसके लिए वेरी गुड, है ना, और एक राज भैया लिख के लाए हैं, इनके लिए वेरी गुड, इसलिए जिले में टॉपर आया है, इसलिए वो क्लास में फर्स्ट आता है, उनके जैसे बनने का प्रयास कीजिए। तो एक बार पुनः पूरी मोटिवेशन लिख के लाना है इस बार, और एक बार सुन के आना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अन्य बच्चों तक जरूर बताएं कि हाँ हमने ये नई चीजें सीखी। चलिए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, देखो अच्छी बातें हैं इसलिए।